हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसे आपने 15 किया सेम वैसे ही दिया है, इसमें भी a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0 अपने को लेके आना नल मैट्रिक्स के इक्वल, और बाद में क्या निकालना है इसमें a इनवर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं, क्योंकि a इनवर्स तभी निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो a इनवर्स अपने को निकालना है, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया 2 माइनस 1 माइनस 1 2, फॉर्मूले का माइनस होता है एक, इसका माइनस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया माइनस 1 1 और ये माइनस 1 2 और प्लस का 1 लिया, प्लस का 1 लिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया माइनस 1 1 और ये 2 माइनस 1 2 माइनस 1। अब इसके आगे देखिए, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1। अब इसके आगे देखिए कितना हो जाएगा, वो देखो आप 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 1 माइनस का 2, यह आ जाएगा 4 माइनस 1 3 2 जा 6 माइनस 1 और ये माइनस 1, कितना आ गया 4 नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 a इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसके बाद करना क्या, वो देखिए आप, जैसे आपने 15 में किया था, 15 में क्या किया था आपने कि जो इक्वेशन है उसको अपने को वेरीफाई करना है। जब इसको आप वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद उसके इक्वल में हम क्या लेके आ जाएंगे, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हम इसके इक्वल में लेके आ जाएंगे। अब देखो आप, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू ए करके। देखो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, इसका इंटू इसमें ही करिए 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो देखो आप, R1 का C1 से, ये हो जाएगा 2 का 2 से 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 1 का 1 से 1, R1 सेकेंड कॉलम 2 का माइनस 1 से माइनस 2 और ये 1 का माइनस 1 से माइनस 1, R1 C3 2 का 1 से 2 प्लस 1 प्लस 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 का 2 से माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस 1 का 1 से 1 करें माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 1 प्लस 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 का माइनस 1 से माइनस 1 का 2 से माइनस 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 का 1 से 1 प्लस 1 प्लस 4, कितना आ रहा है वो देखो आप 4 to 6, ये आएगा माइनस का 5, ये आ रहा है 2 प्लस 3 to 5, ये माइनस का 5, ये 6 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5 और ये 6, ये आ रहा है 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और ये 6, ये निकला a स्क्वायर। अब क्या करिए इसमें आप, a क्यूब अपने को निकालना है, तो a क्यूब कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर इंटू ए करके। a स्क्वायर कितना आ रहा है, देखो a स्क्वायर कितना आ रहा है 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, इसका ए से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2,
पहले हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, ए स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से तो क्या निकलेगा ए क्यूब। अब अपने को ए क्यूब निकालना है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करिए। R1 का C1 से तो ये हो जाएगा 12, -5 का -1 से प्लस का 5, 5 का 1 से प्लस का 5। R1 सेकेंड कॉलम 6 का -1 से -6, -10, -5। R1 C3 6 का 1 से 6 +5 और ये 10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -10, -6, -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस का 5, प्लस का 12, प्लस का 5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -5, -6, -10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 10, 5, 6, -5, -10, -6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 + 5 और ये 12। देखो कितनी वैल्यू आ रही है इसमें, इसकी वैल्यू क्या आ रही है वो देखिए आप। ये कितना बचेगा 5, 5, 10, ये 22। ये कितना आ रहा है माइनस का 11 और ये -16, -5, -21। 10, 5, 15 और 6, 21। यहां देखिए 16 और 5 21, 12, 5, 17 और 5 22। ये भी कितना आ रहा है देखो 16, 5, 21 माइनस का 21। ठीक, ये कितना आ रहा है देखो 15, 6, 21। ये माइनस का 21 और ये 22, माइनस का 21 और ये 22। ये आ रही है ए क्यूब की वैल्यू। अब ए क्यूब आ गया हमारे पास। अब जो वेरीफाई करना है उसका लेते हैं LHS। नाउ ए क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 9a माइनस का 4i = 0 लेके आना है। इसका लेते हैं LHS। ए क्यूब की वैल्यू पुट करिए 22 - 21 21 -21 22 - 21 21 माइनस का 21 22 -6a²। a² कितना आ रहा है देखो 6 - 5 5 6 - 5 5 -5 6 - 5 6 - 5 5 - 5 6 5 - 5 6 प्लस का 9a। ए की वैल्यू पुट करिए 2 - 1 1 2 - 1 1 -1 2 -1 -1 -2 -1 1 -1 2 1 -1 2 माइनस का 4i 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इस पूरी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करिए। अगर आपने एग्जैक्ट सही वैल्यू निकाली होंगी तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखिए आप 22 - 36 + 18 और ये माइनस का 4। ठीक है, अगली वैल्यू देखिए आप माइनस का 21 प्लस का 30 माइनस का 9 और ये माइनस का 0। लास्ट देखिए 21 माइनस का 30 प्लस का 9 प्लस का 0। यहां देखिए माइनस का 21 प्लस का 30 माइनस का 9 माइनस का 0। अगला एलिमेंट देखिए आप यहां 22 -36 -36 प्लस का 18 -4 -21 प्लस 30 -9 -0 21 -30 प्लस 9 -0 -21 प्लस 30 -9 -0।
इसके आगे देखिए आप 22 माइनस 36 प्लस 8 0 0 1 ये प्लस 4। अब इसमें देखना ये माइनस का 4 देखें आप कितना आ रहा है वो देखिए। 18 माइनस 4 14 प्लस 22 36 माइनस 36 0 21 9 30 माइनस 30 0 21 प्लस 30 माइनस 30 0 ये भी 0 ये 14 प्लस 22 36 माइनस 36 0 ये भी 0 आ गया ये 0 आ गया और 30 माइनस 30 ये भी 0 आ गया ये 14 प्लस 20 36 माइनस 36 0 ये आ गया RHS। सबसे पहले क्या किया हमने, जैसे क्वेश्चन 15 में किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाला, ये 0 नहीं आ रहा है, इसका इनवर्स एडजस्ट करेगा, A स्क्वायर निकाला, A क्यूब निकाला, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, सबको सिंप्लीफाई किया। अगर हमारा आंसर सही है तो लास्ट में 0 मैट्रिक्स आना चाहिए जो कि इसमें आ रहा है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब इसमें A इनवर्स निकालना है, वो निकालते हैं। इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, इक्वेशन दे रखी है, अगेन इसको लिखा मैंने A क्यूब माइनस का 6A स्क्वायर प्लस 9A, ये हो जाएगा प्लस का 4I। हम दोनों साइड क्या करते हैं, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने। ये हो जाएगा 4I A इनवर्स, लिखिए इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स एस डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा A स्क्वायर इंटू A इनवर्स माइनस का 6A स्क्वायर को लगा A इंटू A इनवर्स प्लस 9A इंटू A इनवर्स और ये बचेगा 4A इनवर्स। यहाँ देखो क्या बचेगा, A स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6A, ये बचेगा 9I और ये चल रहा है 4A इनवर्स। 4 से आप डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा वो देखिए। A इनवर्स क्या हो जाएगा 1/4, A इनवर्स क्या हो जाएगा 1/4, A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 9I, A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 9I। A इंटू A इनवर्स करेंगे तो क्या बचेगा I, ये प्रॉपर्टी होती है, और I का A इनवर्स में इंटू करेंगे सेम रहेगा। A इनवर्स से A कैंसिल आउट, A बचेगा और यहाँ पे एक A कम हो गया तो क्या बचेगा A स्क्वायर हमारे पास सारी वैल्यू को रख के सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 A स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ये आ रहा है 6 माइनस 5 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 5 माइनस 5 6 माइनस 6 A कितना है देखो, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 प्लस का 9I क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा 6 माइनस का 12 प्लस का 9 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 5 माइनस 6 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस का 6 प्लस का 0 6 माइनस का 12 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 0। यहाँ पे क्या आएगा देखो, 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस का 12 प्लस का 9, क्या बचेगा वो देखिए। ये आ रहा है 1/4 9 प्लस 6 15 माइनस 12 3 6 में से 5 किया 1, ये माइनस का 1, ये बचेगा 1 9 6 15 माइनस 12 3, ये बचेगा 1, ये आ गया माइनस का 1 प्लस का 1 और ये 3। फिर देखिए आप A इनवर्स अपने को फाइंड आउट करना है। A इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, जो इक्वेशन गिवन थी, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उसमें हमने क्या किया, दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया।
जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया हमने, इनवर्स को अरेंज किया। इनवर्स अरेंज करने के बाद a स्क्वायर 6a और 9a की वैल्यू पुट की और लास्ट में हमारा आंसर आ गया। ये हुआ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 18 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इनको भी अपने को सॉल्व करना है। हम 17 करते हैं। 17 देखिए आप, अपने को चेक करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, वो अपने को फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स अपने को दिया है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है इसमें, डिटरमिनेंट ए क्या रहेगा उसका, नॉट इक्वल टू 0। एक प्रॉपर्टी होती है, सिंस एडजॉइंट ए इंटू ए, ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। किसी भी मैट्रिक्स को लेके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके। ये प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और डिटरमिनेंट ऑफ ए तो ठीक है, आई अपने को मालूम है। आई क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 और 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, समझिएगा बात को आप। एडजॉइंट ए इंटू ए, अब निकालना क्या है इसमें, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं इसका। डिटरमिनेंट लिया मैंने एडजॉइंट ए इंटू ए, यहां भी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए मैट्रिक्स में तो आप सारे एलिमेंट से कॉमन ले सकते हैं, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। आपको इंडिविजुअल रो या कॉलम से एलिमेंट कॉमन निकालना पड़ता है। अगर मैं फर्स्ट रो में से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकालूं, सेकंड से भी ये कॉमन निकलेगा, थर्ड से भी कॉमन निकलेगा, तो ये क्यूब हो जाएगा। क्यूब कहां से आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने R1 से डिटरमिनेंट ए कॉमन लिया, सिंगल टाइम बाहर आएगा। R2 से भी कॉमन लिया, R3 से भी कॉमन लिया, इसलिए 3 बार बाहर आएगा, तो ये क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0। इसको अगर हम एक्सपांड भी करेंगे तो ये 1 ही आएगा। डिटरमिनेंट आई की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो अंडरस्टूड है। तो अगर आप इसको 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये ए क्यूब आ गया। और एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिटरमिनेंट में अगर ए बी हो तो वो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू में। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट। अब यहां पे क्यूब है, यहां सिंगल ए कटेगा, तो एडजॉइंट ए क्या बचेगा, ये ए क्यूब और ये डिवाइड में ए क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो बी। फिर से देखिए, ये प्रॉपर्टी होती है आई 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि अपने को दिया है इसका ऑर्डर 3x3। अब इससे मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट लिया इसका। प्रॉपर्टी क्या होती है कि आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1। डायरेक्ट भी लिख दिया, अगर एक्सपांड भी करोगे तो 1 ही आएगा। और ए इंटू बी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। सेपरेट किया, एक क्यूब से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। 18 में क्या दिया, ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ए क्या है इसमें, 2x2 का इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स अपने को पहले से दिया है इनवर्टिबल। हम कुछ सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। हमने सपोज कर लिया, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये आएगा ए डी माइनस बी सी। अपने को दे रखा है सिंस ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या करते हैं, हम इसकी कोफैक्टर निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, A11 A12 A21 A22। इसके कोफैक्टर निकालो, क्या करेंगे, इसको हाइट कितना आ जाएगा, ये D। अब तो आप निकालना सीख चुके हो, माइनस में आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइट करिए, क्या बचेगा, C। A21 नेगेटिव आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइट करिए, और A22
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करिए, ये इसके को फैक्टर आ रहे हैं, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये आएगा डी माइनस सी माइनस बी ए। ये तो आ गई इसकी वैल्यू। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये कितना आ रहा है 1 बाय, देखिए इसको लिखा रहने दीजिए, चलिए इसकी वैल्यू पुट करिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको लिखा रहने दिया मैंने। एडजॉइंट ए कितना आ रहा है डी माइनस सी माइनस बी ए, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब ये ए इनवर्स आ गया। हम क्या करते हैं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका पहले आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप चाहो तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये भी हो जाएगा माइनस सी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है। अब इसका डिटर्मिनेंट लीजिए आप, जैसे ही डिटर्मिनेंट आपने लिया ये क्या बन जाएगा, डी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या करा हमने, एक मैट्रिक्स सपोज किया, डिटर्मिनेंट ए निकाला, एडजॉइंट निकाला उसका, जिस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू पुट किया एडजॉइंट ए की, ये मल्टीप्लाई किया 1 बाय डिटर्मिनेंट ए से। अब देखो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट अपने को निकालना है। आपको पता है कि जैसे ही आप 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो, देखो R1 से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकलेगा, सेम R2 से भी निकलेगा। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कहां से आएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए R1 से कॉमन निकाला, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए R2 से भी कॉमन निकाला, तो यहां से क्या बचेगा डी, ये बचेगा माइनस बी, ये सी और ये ए, इतना आ गया। अब देखो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई, ए डी माइनस बी सी। लेकिन ए डी माइनस बी सी किसकी वैल्यू आ रही है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक कटेगा तो क्या बचेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वही इसका मीनिंग हुआ कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या थ्योरी में लिखा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो देखिए आप, बी मैच कर रहा है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।